सोचिए, रात के 10 बजे हैं, आप पूरे दिन की थकान के बाद आखिरकार थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तभी आपके फोन पर एक मैसेज आता है, यार थोड़ा हेल्प कर देना बस आज के लिए। आपका मन अंदर से चिल्ला रहा है, नहीं मुझे आराम चाहिए, लेकिन मुंह से वही पुराना जवाब निकल जाता है, हाँ ठीक है कर देता हूँ। और फिर शुरू हो जाता है वही साइकिल, दूसरों को खुश करने की कोशिश, खुद से झूठ और अंदर ही अंदर बढ़ती हुई थकान। हर बार जब हम ना नहीं कह पाते तो हम अपने समय, अपनी एनर्जी और कभी कभी अपनी खुशी तक सैक्रिफाइस कर देते हैं। हम डरते हैं कि कहीं लोग हमें रूड, एरोगेंट या सेल्फिश न समझ लें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हर बार दूसरों को खुश करते करते क्या हम खुद से दूर नहीं हो रहे? शायद आपको लगता है कि हाँ कहना काइंडनेस है, लेकिन असल में कभी कभी सबसे दयालु काम होता है ईमानदारी से ना कहना। क्योंकि हर बार जब आप ना कहते हैं, आप अपने असली हाँ के लिए जगह बनाते हैं, अपने सपनों, अपनी शांति और अपनी सीमाओं के लिए। तो आज हम बात करेंगे उस कला की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। एक ऐसी स्किल जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी बदल सकती है अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया। हम सब जानते हैं कि ना कहना जरूरी है, फिर भी जब कोई हमसे कुछ मांगता है, हेल्प, फेवर, टाइम, एनर्जी, तो हमारा दिल हाँ कहने को मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया है कि अच्छे लोग कभी मना नहीं करते। बचपन से हमें यही सिखाया गया, दूसरों को खुश रखो, सबकी मदद करो, वरना लोग नाराज हो जाएंगे। धीरे धीरे ये आदत हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई। अब जब भी कोई कुछ मांगता है, हम इंस्टिंक्टिवली हाँ बोल देते हैं, भले ही अंदर से ना कहना चाहें। इसका दूसरा कारण है फियर ऑफ रिजेक्शन। हमें डर लगता है कि अगर हमने मना किया तो सामने वाला हमसे दूर हो जाएगा, जज करेगा या हमें सेल्फिश कहेगा। हम अपनी वैल्यू इस बात से जोड़ लेते हैं कि हम दूसरों के लिए कितने यूजफुल हैं, और यही डर हमें ना बोलने से रोक देता है। कभी कभी गिल्ट भी बड़ी भूमिका निभाता है। हम सोचते हैं, मैंने इतने बार हेल्प ली है, अब मैं कैसे मना कर दूं? या वो मेरे लिए इतना अच्छा है, अब मना किया तो बुरा लगेगा। लेकिन ये गिल्ट हमें इमोशनली थका देता है, क्योंकि हम हर बार अपनी पीस को दूसरों की कंफर्ट के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। कई बार तो हम ना इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि हमारी सीमाएं कहां तक हैं। हम अपने टाइम, एनर्जी और प्रायोरिटीज को उतनी अहमियत नहीं देते जितनी दूसरों को। रिजल्ट, हम ओवर कमिट करते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है और धीरे धीरे रिजेंटमेंट जमा होने लगता है। सच तो ये है, ना कहना मुश्किल इसलिए नहीं है कि हमें शब्द नहीं आता, बल्कि इसलिए कि हमें डर है कि इससे हमारी इमेज बदल जाएगी। लेकिन असली मैच्योरिटी वहीं शुरू होती है जब आप ये समझते हैं कि अपनी सीमाएं तय करना किसी को दुख देना नहीं, बल्कि खुद से ईमानदार रहना है। ना कहना मुश्किल जरूर है, लेकिन जरूरी उससे भी ज्यादा है, क्योंकि हर बार जब आप बिना चाहे हाँ कहते हैं तो आप अपने लिए ना कह रहे होते हैं, अपनी पीस, अपने गोल्स और अपनी एनर्जी के खिलाफ। कभी सोचा है, अगर हर बार किसी और की कन्वीनियंस को अपने ऊपर रखेंगे तो आपकी जगह कौन रखेगा? ना कहना जरूरी है क्योंकि ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की नींव है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप लोगों को सिखाते हैं कि वे आपको कैसे ट्रीट करें। जो लोग हर बार सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, वो धीरे धीरे इनविजिबल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंस को टेकन फॉर ग्रांटेड समझा जाने लगता है। ना कहना एक तरीका है खुद को याद दिलाने का, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। दूसरी बात, ना आपके मेंटल हेल्थ की सुरक्षा करता है। हर बार एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बार दूसरों की प्रॉब्लम अपने कंधे पर उठाना धीरे धीरे बर्नआउट में बदल जाता है। और जब आप एग्जॉस्टेड होते हैं तो ना सिर्फ आप खुद को थकाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी अपना बेस्ट वर्जन खो देते हैं। ना कहना आपको रिचार्ज होने का मौका देता है। तीसरा कारण, क्लैरिटी। जब आप सिलेक्टिवली हाँ कहते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज क्रिस्टल क्लियर रहती हैं। आप जानते हैं कि किस चीज के लिए एनर्जी लगानी है और किसे छोड़ देना है। यही क्लैरिटी आपको फोकस्ड, प्रोडक्टिव और इमोशनली स्टेबल बनाती है। ना कहना मतलब है डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना और मीनिंगफुल चीजों पर ध्यान देना। कभी कभी ना कहना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये ऑनेस्टी दिखाता है। एक फेक हाँ किसी रिश्ते को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है बजाय एक ईमानदार ना के। जब आप साफ और रिस्पेक्टफुल तरीके से मना करते हैं तो आप ट्रस्ट बनाते हैं, क्योंकि सामने वाला जानता है कि आप सच बोलते हैं, दिखावा नहीं। लोग ऐसे इंसानों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो अपनी बात स्पष्ट रखते हैं। ना कहना आपकी ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। जब आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आपकी एनर्जी बिखर जाती है, हर जगह थोड़ा लेकिन कहीं भी पूरा नहीं।
लेकिन जब आप ना बोलना सीखते हैं तो वही एनर्जी सही जगह लगती है उन चीजों में जो आपके ड्रीम्स और पर्पस से जुड़ी हैं। ना आपको अपनी लाइफ का डायरेक्टर बनाती है, सिर्फ एक्टर नहीं। और सबसे जरूरी बात, ना कहना आपको गिल्ट से नहीं, फ्रीडम से जोड़ता है। फ्रीडम टू चूज, फ्रीडम टू रेस्ट, फ्रीडम टू लिव ऑन योर ओन टर्म्स। याद रखिए, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, एक डिक्लेरेशन है कि अब मैं अपनी लाइफ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं, अपनी पीस पर चलाऊंगा। तो जब अगली बार कोई आपसे कुछ मांगे और आपका दिल थका हुआ हो, तो याद रखिए, ना कहना गलत नहीं है। कभी कभी ना ही वो सबसे बड़ा हाँ होता है जो आप खुद को दे सकते हैं। अब बात करते हैं उस असली वजह की जो हमारे ना बोलने की क्षमता के पीछे छिपी होती है, हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट। क्योंकि असल में ना बोलना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक मेंटल पैटर्न है। हमारा दिमाग इस तरह प्रोग्राम हुआ है कि अप्रूवल, एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग की क्रेविंग में हम अक्सर खुद की जरूरतों को भूल जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक पीपल प्लीजर बैठा होता है। ये वही हिस्सा है जो हर वक्त ये सोचता है, अगर मैंने मना किया तो सामने वाला क्या सोचेगा, क्या वो मुझसे दूर हो जाएगा, क्या मैं बुरा इंसान लगूंगा। ये सवाल हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन के ट्रैप में डाल देते हैं, यानी हम अपनी वैल्यू दूसरों की राय पर टिका देते हैं। लेकिन असली फ्रीडम तब आती है जब आप ये समझ लेते हैं कि अप्रूवल और रिस्पेक्ट एक जैसे नहीं होते। अप्रूवल मतलब लोग आपसे खुश रहें, जबकि रिस्पेक्ट तब मिलता है जब आप अपनी बाउंड्रीज और प्रिंसिपल्स पर डटे रहते हैं। लोग हमेशा खुश नहीं होंगे, लेकिन अगर आप ऑथेंटिक हैं तो वो इवेंचुअली आपको रिस्पेक्ट करेंगे। माइंडसेट शिफ्ट यहीं से शुरू होता है, जब आप पीपल प्लीजिंग से सेल्फ रिस्पेक्टिंग माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं। आप समझते हैं कि दूसरों को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम है ईमानदार रहना, रिस्पेक्टफुल रहना और खुद की जरूरतों को इग्नोर न करना। यही असर्टिवनेस की शुरुआत है, पोलाइटली अपनी बात रखना बिना गिल्ट के। ब्रेन के स्तर पर देखें तो हर हाँ आपके माइंड को टेम्पररी कंफर्ट देता है, क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। लेकिन हर ना आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट के बावजूद ऑनेस्टी चुनता है। जितना आप ना कहने की प्रैक्टिस करते हैं, उतना आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है, जो आपको फ्यूचर में क्लियर, काम और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। ना बोलने का माइंडसेट यही सिखाता है कि बाउंड्रीज ईगो नहीं, बैलेंस है। खुद से ईमानदार रहना सेल्फिश नहीं, सेल्फ अवेयरनेस है। और कि रिस्पेक्ट का असली रूप तब दिखता है जब आप दूसरों के साथ साथ खुद की भी इज्जत करते हैं। तो जब अगली बार आपका माइंड गिल्ट या डर से भर जाए, तो खुद से एक बात कहिए, मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद से सच्चा रह सकता हूँ। यही माइंडसेट आपको मजबूती देता है, यही साइकोलॉजी आपको गिल्ट फ्री ना बोलना सिखाती है। अब जब हमने समझ लिया कि ना बोलना सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, तो सवाल आता है प्रैक्टिकली इसे अपनाया कैसे जाए। क्योंकि थ्योरी आसान होती है, लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब सामने कोई अपना खड़ा हो और हमें पता हो कि हाँ बोलने से हम थक जाएंगे, फिर भी ना कहना मुश्किल लगता है। तो चलिए जानते हैं वो 7 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको गिल्ट फ्री ना बोलना सिखाएंगे। रूल 1, पॉज बिफोर यू आंसर। अक्सर हम हाँ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हम तुरंत जवाब देना चाहते हैं, लेकिन हर डिसीजन को एक छोटा पॉज चाहिए। जब कोई आपसे कुछ मांगे तो तुरंत हाँ मत कहिए, कहिए लेट मी थिंक अबाउट इट या मैं चेक करके बताता हूँ। ये सिंपल पॉज आपके दिमाग को ब्रीदिंग स्पेस देता है, ताकि आप सोच सकें क्या आप सच में करना चाहते हैं या बस मना करने से डर रहे हैं। रूल 2, नो योर प्रायोरिटीज। ना कहना तभी आसान होता है जब आपको पता हो कि आपके लिए क्या जरूरी है। अगर आपके दिन में पहले से कमिटमेंट्स हैं, तो दूसरों की मांगों को हाँ कहना मतलब अपनी प्रायोरिटीज को नजरअंदाज करना है। हर बार खुद से पूछिए, क्या ये काम मेरी एनर्जी और टाइम के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो विनम्रता से मना कर दीजिए, क्योंकि जब आप सबके लिए अवेलेबल रहते हैं तो धीरे धीरे खुद के लिए अनअवेलेबल हो जाते हैं। रूल 3, यूज द सॉफ्ट नो टेक्निक। हर ना को रूखा या कठोर होने की जरूरत नहीं होती। आप पोलाइटली भी मना कर सकते हैं, जैसे कहें मैं इस वक्त हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगली बार कोशिश करूंगा, या अभी मेरे पास टाइम नहीं है पर मैं चाहूंगा कि तुम इसे किसी और से डिस्कस करो। इस तरह आप एम्पैथी दिखाते हुए अपनी बाउंड्री बनाए रखते हैं। ये एक मैच्योर कम्युनिकेशन स्टाइल है। रूल 4, स्टॉप एक्सप्लेनिंग टू मच। अक्सर हम गिल्ट महसूस करते हैं और मना करते वक्त लंबा जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, लेकिन याद रखिए ना एक कंप्लीट सेंटेंस है। आपको हर बार रीजन देना जरूरी नहीं है।
ज्यादा एक्सप्लेन करना दूसरे को ये संकेत देता है कि शायद आप अपनी बात पर कॉन्फिडेंट नहीं हैं। बस कामली कहिए, मुझे अभी टाइम नहीं मिल पाएगा या मैं फिलहाल इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। इतना कहना काफी है। रूल 5, प्रैक्टिस स्मॉल नोज डेली। बड़ी सिचुएशंस में ना बोलना मुश्किल लगता है क्योंकि हम छोटी चीजों में भी प्रैक्टिस नहीं करते। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कीजिए। जैसे अगर कोई आपसे आपकी कॉफी शेयर करने को कहे और आपका मन ना हो तो मुस्कुरा कर कहिए आज मूड नहीं है। या अगर कोई एक्स्ट्रा काम दे और आपके पास समय ना हो तो पोलाइटली मना कर दीजिए। हर बार जब आप खुद की लिमिट्स का सम्मान करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ता है। रूल 6, स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर योर बाउंड्रीज। कई लोग ना बोलते वक्त बार बार सॉरी कहते हैं। सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी मैं बिजी हूँ। लेकिन बाउंड्रीज के लिए माफी मत मांगिए। आपका समय, आपकी एनर्जी आपकी जिम्मेदारी है। अपनी सीमा तय करना कोई गलती नहीं। अगर आप हर बार गिल्ट में सॉरी बोलते हैं तो सामने वाला आपकी बाउंड्रीज को हल्के में लेगा। रिस्पेक्ट तब आता है जब आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। रूल 6, रिप्लेस फियर विद क्लैरिटी। ना बोलने से हम डरते हैं कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए या हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए, लेकिन असल में क्लैरिटी ही लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट लाती है। लोगों को साफ साफ बताइए कि आप किस में कंफर्टेबल हैं और किस में नहीं। जब आप ईमानदारी से अपनी सीमाएं बताते हैं तो सामने वाला भी आपको समझने लगता है। फियर कम होता है और रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ती है। और सबसे जरूरी बात, ना बोलना किसी के खिलाफ जाना नहीं है, ये बस खुद के लिए खड़ा होना है। हर ना एक छोटा सेल्फ रिस्पेक्ट स्टेटमेंट है। हर बार जब आप अपने लिए ना कहते हैं, आप अपने अंदर के लीडर को ग्रो करते हैं, जो साफ सोचता है, स्पष्ट बोलता है और गिल्ट के बिना जीता है। तो याद रखिए, ना बोलना कला नहीं, एक आदत है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए और एक दिन आपको एहसास होगा कि जिस चीज से आप डरते थे वही आपको आजाद कर रही है। जब आप ना बोलना सीख जाते हैं तो जिंदगी का पूरा लेंस बदल जाता है, क्योंकि अब आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से नहीं, अपनी प्रायोरिटी से जीना शुरू करते हैं। आपका हर दिन अब किसी और की मांगों से नहीं, आपकी शांति और ग्रोथ से तय होता है। यही वो मोमेंट होता है जहां ना बोलना सेल्फ केयर का सबसे सच्चा रूप बन जाता है। सोचिए, पहले आप हर किसी को खुश करने में लगे रहते थे और दिन के अंत में खुद थक जाते थे, लेकिन अब जब आप जरूरत के वक्त ना कहते हैं तो आप अपने टाइम, एनर्जी और फोकस को बचा रहे होते हैं उन चीजों के लिए जो सच में मायने रखती हैं। धीरे धीरे आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आने लगती है। कौन से रिश्ते जेन्युइन हैं, कौन से काम मीनिंगफुल हैं और कौन सी बातें सिर्फ आपको ड्रेन कर रही थीं। ना बोलना सिर्फ दूसरों से बाउंड्रीज बनाना नहीं है, ये खुद से एक वादा है कि अब मैं अपनी लिमिट्स को पहचानूंगा। इस माइंडसेट से आप गिल्ट नहीं, पीस महसूस करते हैं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है और आपके अंदर वो काम एनर्जी आती है जो हर मैच्योर इंसान की पहचान होती है। अब आप रिएक्शन में नहीं, इंटेंशन से डिसीजंस लेते हैं। धीरे धीरे लोग भी आपको एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। वो समझते हैं कि आप भरोसेमंद हैं, क्योंकि आप ईमानदारी से हाँ बोलते हैं, सिर्फ तब जब आप सच में कर सकते हैं। यहीं से रिस्पेक्ट पैदा होती है। अब आपकी बातचीतों में क्लैरिटी होती है, रिश्तों में बैलेंस होता है और मन में एक सुकून होता है कि आप अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं, किसी और की स्टीयरिंग से नहीं। तो याद रखिए, ना आपका दुश्मन नहीं है, वो एक शील्ड है जो आपको हर उस चीज से बचाता है जो आपकी शांति, फोकस और खुशी को खा जाती है। हर बार जब आप करेज से ना कहते हैं, आप हाँ कहते हैं अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स और अपनी मेंटल पीस को। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो बुक्स वर्ड्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही किताबों और आइडियाज को आवाज देते हैं जो आपके माइंडसेट और जिंदगी दोनों को नया रूप देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।